दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को इस नए शानदार वीडियो में स्वागत है। इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो झारखंड राज्य में कर्मचारी के पदों पर भर्ती आ रही है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि उसका एज क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसमें पीटी मेंस एग्जाम देना है, उसमें एज क्या चाहिए, किन किन सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछेगा, कितना फी लगेगा, क्या अदर स्टेट से हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, क्या 2 पदों को हम फार्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, उसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित है, जो झारखंड सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। देखिए, इनमें पदों की संख्या कई प्रकार के पद हैं। जैसे मान लीजिए सचिवालय सहायक का पद हो गया, उसके बाद से श्रम का नियोजन का पद हो गया, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में पद हो गया, इस तरह प्लानिंग असिस्टेंट का पोस्ट हो गया। इस तरह कई प्रकार के पोस्ट हैं, उनके अलग अलग क्वालिफिकेशन है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इनमें कितना परीक्षा शुल्क लगेगा, माने कितना आपका फी लगेगा। देखिए, आपको 100 रुपये फी देना है अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं। अगर आप अदर स्टेट के भी हैं तो आपको 100 रुपये। देखिए, अगर आप झारखंड के निवासी हैं, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति हैं, तो आपको केवल 50 रुपये फी देना है। यह केवल झारखंड राज्य के लिए ही लागू होगा। अदर स्टेट के अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो झारखंड राज्य में आएंगे तो आप जनरल में आ जाएंगे, आपको भी 100 रुपये फी देना होगा। देख लेते किन किन पदों में भर्ती आई है। सबसे पहले देखिए, सहायक प्रशंसा पदाधिकारी पोस्ट है। लेकिन इनमें हर कैटेगरी का पोस्ट दे दिया, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है इसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। दूसरा पोस्ट है कनीय सचिवालय सहायक का पोस्ट है। तीसरा पोस्ट है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का पोस्ट है। यहाँ पर दे दिएगा SC में कितना सीट है, ST में कितना सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में कितना सीट है, जनरल में कितना सीट है, सब ये दे दिए। देखिए, प्लानिंग असिस्टेंट का भी पोस्ट है जो 4 नंबर का पोस्ट है। इसमें भी हर कैटेगरी का अलग अलग पोस्ट है। उसके बाद से 5वां देख लेते हैं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का भी पोस्ट है। और उसके बाद से हम 6 नंबर देख लेते हैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का भी पोस्ट है। इसमें कैटेगरी वाइज आपका दे दिया किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। उसके बाद से अचल निरीक्षण सह कानूनगो जिसको बोला जाता है, उनके लिए भी कुछ पदों को भर्ती है। ये कैटेगरी वाइज दे दिए। जैसे अनुसूचित जनजाति में आपको 19 पोस्ट है, यहाँ पर 48 है, ये देख लेंगे आप इसको नोटिफिकेशन के माध्यम से। सभी विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा होगा, जिसको झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आयोजित की। योग्यता जान लेते हैं कि किन किन पदों के लिए कितना योग्यता है और क्या आपका कितना पेमेंट मिलेगा। अगर आप सहायक प्रशंसा पदाधिकारी के जो समूह ख के पद हैं, इसके लिए आपको 44,900 से 1,42,400 रुपये आपका वेतनमान मिलेगा। देखिए, इन सभी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक किए हैं तो आप इसका फार्म भर सकते हैं। स्नातक का मतलब होता है कि अगर आप BA भी किए हैं तभी भी फार्म भर सकते हैं, BSc किए हैं तभी भी आप फार्म भर सकते हैं, BCom किए हैं तभी भी इसका फार्म भर सकते हैं। देखिए, अब कनीय सचिवालय का जान लेते हैं। इसका है 19,900 से 63,200 सैलरी। उसी प्रकार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का वेतन जान लेते हैं 35,400 से 1,12,400 रुपये। उसी प्रकार प्लानिंग असिस्टेंट जो समूह ग के पोस्ट हैं, इनका 29,200 से 92,300 तक वेतन मिलेगा। उसी प्रकार प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो समूह D के पोस्ट होते हैं, इसमें 35,400 से 1,12,400 रुपये तक आपको वेतन मिलेगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए जो समूह ख में आता है, जिसका वेतन 35,400 से 1,12,400 रुपये तक वेतन मिलेगा। उसी प्रकार अचल निरीक्षक स जिसको कानूनगो बोला जाता है, यह खंड ख में आता है। इनका वेतन लेवल 6 का है। इनका वेतन है 35,400 से 1,12,400 रुपये तक आपको वेतन मिलेगा। देखिए, कब तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए तब आप फार्म को भर सकते हैं। अभ्यर्थी को आयोग के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, जब आवेदन का लास्ट तिथि है तब तक आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते। www.jssc.nic.in पर आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना फार्म ऑनलाइन कर सकते हैं और यहाँ से ही जाकर अपना नोटिफिकेशन पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं।
देखिए आपका न्यूनतम उम्र कब तक गिना जाएगा, तो 1 अगस्त 2023 तक मिनिमम आपका हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 1 अगस्त 2019 तक गिना जाएगा। इन दोनों के बीच में आपका एज है तभी आप फार्म भर सकते हैं, अगर नहीं एज है तो आप फार्म नहीं भर सकते हैं। पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र सीमा है। देखिए अगर आप सहायक प्रशंसा पदाधिकारी के लिए जाते हैं तो अधिकतम उम्र सीमा आपको 1 अगस्त 2015 तक होना चाहिए। अगर कनीय सचिवालय के लिए तो 1 अगस्त 2019 तक होना चाहिए। श्रम पदाधिकारी के लिए 1 अगस्त 2010 तक होना चाहिए। सबका यहाँ पर दे दिया गया कि अधिकतम एज कब तक होना चाहिए। इस हिसाब से आप देख सकते हैं न्यूनतम उम्र आपका 21 वर्ष चाहिए। देखिए आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष चाहिए और आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलता है। ओबीसी के लिए भी छूट मिलता है, SC ST के लिए छूट मिलता है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अगर आप जनरल हैं तो मैक्सिमम आपका 35 वर्ष होना चाहिए तो आप फार्म भर सकते हैं। अगर आप पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के वर्ग से आते हैं तो आपको 2 वर्ष की छूट मिल जाती है, मतलब 37 वर्ष अधिकतम उम्र होना चाहिए। अगर आप महिला हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलती है। अगर आपका अधिकतम उम्र 38 वर्ष है तभी भी आप फार्म भर सकते हैं। अगर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला हैं तो आपको 5 वर्षों की छूट मिलती है। तो अधिकतम एज आपका 40 वर्ष होना चाहिए तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। आपको एज में छूट चाहिए तो झारखंड का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए तभी आपको एज में छूट मिलेगा, नहीं तो आपको एज में छूट नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपको एज में छूट नहीं दिया जाए। फार्म आपको ऑनलाइन मोड में भरना है, आप ऑफलाइन मोड में फार्म नहीं भर सकते। आपको फार्म ऑनलाइन मोड में भरना है और पेमेंट भी आपको ऑनलाइन मोड में करना है। आवेदन से पूर्व अपने फोटो पर पूर्व हस्ताक्षर होना चाहिए तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं। अगर आपका हस्ताक्षर नहीं है फोटो पर तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते। देखिए आपका फार्म 10वीं के हिसाब से, माने जो मैट्रिक में आपका नाम हैगा उसी के हिसाब से आप फार्म भरिए। आप फार्म कहाँ से आवेदन करेंगे तो www.jssc.nic पर जाएंगे तो यहाँ से आपका खुल जाएगा। यहाँ से जाकर आप अपना फार्म को ऑनलाइन परीक्षा का स्वरूप देखिए परीक्षा किस प्रकार होगा तो देखिए परीक्षा आपका OMR बेस्ड होगा, माने परीक्षा आपको ऑनलाइन लिया जाएगा। आप परीक्षा आप ऑनलाइन नहीं भर सकते। इसमें नॉर्मलाइज सिस्टम है। देखिए नॉर्मलाइजेशन हुआ होता है जैसे कोई शिफ्टों में एग्जाम होता है, मान लीजिए 5 से 6 शिफ्टों में एग्जाम होगा तो उसका लेवल देखा जाता है। लेवल के हिसाब से आपका नंबर बढ़ता और घटता है, उसी को हम लोग नॉर्मलाइज सिस्टम करते हैं। ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। देखिए परीक्षा में 3 चरण होंगे। परीक्षा के प्रथम चरण माने मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। उसके बाद से सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, माने आपका प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। आपको एक प्रश्न पूर्ण अंक के लिए 3 अंक होगा, माने आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 अंक दिया जाएगा। गलत के लिए 1 अंक आपका कटौती कर दिया जाएगा, माने 1/3 आपका निगेटिव मार्क होंगे। देखिए भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषय पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। देखिए इसमें मैंने भाषा का भी कुछ सब्जेक्ट मैंने आपको एक भाषा चूज करना है, उसी में आपको एग्जाम देना है और लैंग्वेज बाय लैंग्वेज होगा। देखिए हिंदी भी होगा, अंग्रेजी भी होगा। जो जिसमें एग्जाम देना चाहते हैं उसमें दे सकते हैं। हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, अंग्रेजी में देना चाहते हैं तो अंग्रेजी में आप दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा। जैसे मैंने 3 पालियों में लेगी तो 2-2 घंटा का समय होगा तो आपको 6 घंटा का समय लिखेगा। देखिए प्रश्न पत्र पहला जान लेते हैं। देखिए कुल 120 प्रश्न होगा, आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। जिसमें इसमें हिंदी भाषा से 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा से भी 60 प्रश्न होंगे। मतलब 120 क्वेश्चन 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। देखिए भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अहर्क, यानी ये केवल क्वालिफाइंग मार्क होगा, इसका नंबर मेरिट में नहीं जुटेगा। उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना होगा। माने 120 का 30% अगर आप अंक पाते हैं तो आप इस भाषा ज्ञान के प्रश्न पत्र में पेपर में आप क्वालिफाई होंगे। प्रश्न पत्र 2 देखिए, इसमें चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा के कुल 100 क्वेश्चन होंगे जिसका समय आपको 2 घंटा मिलेगा। जिससे जानने से कौन कौन से भाषा होंगे, हिंदी होगा या अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुरु, ये सब नागापुरी,
ये सब भाषा, संस्कृत भी होगा। इन किसी भी विषय में से आपको केवल एक विषय में किसी भी एक भाषा में आपको पेपर देना है, उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। तो भाषा में भी आपको 30% अंक प्राप्त करना होगा, मतलब 100 का 30% मैंने आपको अंक 30 नंबर लाना होगा, 30 क्वेश्चन सही करना होगा, तभी आप इसमें पास होंगे। देखिए अब प्रश्न पत्र 3 जान लेते, इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। परीक्षा तिथि आपको 2 घंटा दिया जाएगा। इसमें सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता से 20 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर से 20 प्रश्न होंगे, झारखंड राज्य से संबंधित मैंने झारखंड राज्य से मैंने जीके जीएस होगा 40 प्रश्न होंगे। परीक्षा पास करने के लिए आपको न्यूनतम 30% अंक प्राप्त होगा, तभी आप इस परीक्षा में सफल होंगे, नहीं तो आपको असफल माना जाएगा। इस प्रकार देख लें कि आपको हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह आप नोटिफिकेशन में जाकर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन है, हम इतना ही बताते हैं इस वीडियो में। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट या कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक कि जय।